अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। आपको पता है, जब मैं छोटी थी ना तो मैं ऐसी जगह छुपती थी कि मुझे कोई भी नहीं ढूंढ पाता था। कहाँ? बारी के अंदर। कबर्ड के अंदर चीकू हमें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? जीजा जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। बच्चे खेल रहे थे ना छुपन छुपाई, तो मैं भी बस उन्हीं के साथ खेल रही थी। अच्छा जीजा जी, हाँ? मैं आपसे एक बात पूछूं? जी? आप जितने हैंडसम हैं, जितने यंग हैं, आपको जीजा जी बोलना ना अच्छा नहीं लगता है। तो अगर मैं आपको जीजू बोलूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? जी? जू जी? जू जीजू। हाँ। जीजू सुनिए ना, हम बाहर चलते हैं, बच्चों को यहाँ खेलने देते हैं। हाँ, जी। वैसे पता है, बचपन में हमें भी छुपन छुपाई खेलने का बड़ा शौक था। तो आप भी खेलिए ना हमारे साथ। हम? जी। जू? एक काम करिए, आप छुप जाइए, मैं चीकू को बोलती हूँ आपको ढूंढेगा। जी? जू जी? जू जी? लड़की का नाम? कालिंदी चैटर्जी। कालिंदी चटर्जी। हाँ, और लड़के का? अभिनव चैटर्जी। अभिनव चटर्जी। हाँ जी, थैंक यू। आपका भाग्य अच्छा है, आपका काम हो गया। हमारा दोस्त वासु कोलकाता से मैरिज सर्टिफिकेट फैक्स कर रहा है। अरे वाह। दुलारी, जी दादी, लेकर आ रही हूँ। अरे मैं उठा देती हूँ, गलती से हो गए दीदी। कोई बात नहीं, मैं मदद करती हूँ आपकी। अरे वो भी उठाइए ना। मैं पकड़ती हूँ, आप डालिए। हाँ, ये भी। जाइए, देरी हो रही है, जल्दी ले जाइए। चलो जल्दी। हाँ। अरे आराम से, गिरिएगा मत। आज तो बड़ा तमाशा होने वाला है। बच्चे अलमारी में बंद हैं, चाबियों को कोई अता पता नहीं। केतकी, अलमारी की चाबियों की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना? पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? अरे वो छुपन छुपाई खेल रहे थे ना। क्या कालिंदी जी, आप भी ना, आपको तो छुपना था, आप तो यहाँ खुलेआम घूम रही हैं। आप भी ना जी। जू? पापा, आपने मीठी को देखा है? अरे बेटा, मीठी साले साहब के कमरे में होगी, जाओ जाके ढूंढो, जाओ। पर मैंने देख लिया, मीठी कमरे में भी नहीं है। बेटा मिल। क्या हुआ? माँ। वो माँ क्या है ना, हम लोग। एक मिनट,
हम तुम्हारी माँ नहीं है। नानी, हम सब खेल रहे थे और इन आंटी ने हमें छुपने को बोला था। अब मिट्टी कहीं भी मिल ही नहीं रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? घर ही पे होगी ना। नहीं नानी, हमने सब जगह देख लिया, मिट्टी कहीं नहीं है। मीठी, मीठी, मिट्टी, मीठी, मीठी। मम्मा, हमें बाहर निकालो, हम कबर्ड में लॉक हो गए हैं। मीठी, हाय ना, मीठी तुम अलमारी के अंदर बंद है। मीठी, 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 यहाँ बहुत अंधेरा है। मीठी, क्या हुआ? क्या हुआ? मीठी अंदर बंद है। अरे अलमारी में ताला लगा हुआ है। इसकी चाबी कहाँ है? अरे ढूंढो, जल्दी ढूंढो। इसकी चाबी यहीं कहीं होनी चाहिए थी। खोलो, हमें डर लग रहा है, हमारे साथ अटक रही है। माँ चाबी नहीं मिल रही है कहीं पे। ऐसे कैसे हो सकता है? चाबी तो यही, सुबह भी यही थी चाबी। ये मीठी कपड़े पहन लगी। मीठी, मम्मा, कोई खोलो। हाँ बेटा, घबराने नहीं। देखो दादी यहीं पर है। देखो बिल्कुल नहीं घबरा। हम तुम्हें अभी तुरंत बाहर निकालेंगे। ओह गॉड, ये मीठी अंदर कैसे बंद हो गई? और सिर्फ चाबियां भी नहीं है। अगर केतकी को बाहर जाना ही था तो कम से कम ये तो बता के जाती कि चाबियां कहाँ हैं। बहुरिया को फोन लगाओ ना, उसको पता होगा चाबी कहाँ है, पूछो उसका। हाँ। नहीं, इसका फोन भी नहीं लग रहा। अब क्या करें? मीठी बेटा, दरवाजा खोलो, मुझे डर लग रहा है। ओह गॉड, अब क्या होगा? पता है एक बार ऐसा हमारे कोलकाता में हुआ था। एक बच्ची कबर्ड के अंदर चुप गई थी। एकदम चुप। केतकी का फोन नहीं लग रहा। हमें कुछ करना होगा। चाबी वाले को बुलाओ। आप चिंता मत कीजिए। वैसे मीठी की जिम्मेदारी मुझे ही संभालनी है ना। आप बिल्कुल मत टेंशन लीजिए, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं भी चाबी वाले लेकर आती हूँ। जल्दी जाओ। मीठी, दादी, सांसें नहीं आ रही है, कोई बचाओ। बेटा घबराना नहीं। देखो लंबी लंबी सांसें लो। हाँ, लंबी लंबी सांसें लो। हम सब तुम्हारे पास है बेटा, हम सब तुम्हारे पास है। बस हमसे बातें करते रहो। एक मिनट, हमारे पास एक तरीका है दरवाजा खोलने का। कोशिश कीजिए। पिन तो टूट गया। फिल्मों में तो चोर बड़ी आसानी से ऐसे दरवाजा खोल लेता है। रहने दीजिए, आपसे ना ठीक से चोर भी नहीं बना जाता। मीठी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। कालिंदी चटर्जी की शादी अभिनव चटर्जी के साथ। अब तुम्हारा खेल खत्म कालिंदी। आज हम तुम्हारा सच सबके सामने ला कर रहेंगे। प्लीज कुछ भी करके हमारी बच्ची अंदर बंद होगी, उसको बस किसी तरह निकाल लीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। भैया जल्दी कुछ कीजिए। जल्दी कीजिए ना भैया, जल्दी कीजिए, बच्ची अंदर फंस गई है। अब क्या देख रहे हैं आप? नहीं मैडम जी, इन चाबियों से ये लॉक नहीं खुलेगा। इसकी चाबी बनवाने के लिए लखनऊ ही भेजना पड़ेगा।
चाबियां लेकर तुम घूम रहे हो, एक भी नहीं लग सकती क्या उसमें? अरे माता जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये इम्पोर्टेंट लॉक है, इसकी चाबी हमारे पास नहीं है। तो हटिए यहाँ से। चाबी लेके भी लॉक नहीं खोल पा रहे। चलिए आइए, आइए जल्दी। मीठी, नमस्ते। चलिए, नमस्ते हो गया, चलिए। मीठी, कुछ बोलो बेटा, कुछ बोलो। बहू, मिट्टी की आवाज नहीं आ रही अंदर से। मिट्टी, तुम ठीक हो ना? हे भगवान, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। कहीं मीठी अंदर, कहीं उसे कुछ। खबरदार अगर एक शब्द भी और कुछ बोला तो। मीठी, मीठी दादी से बात करो बेटा। दादी आज एक बार केतकी वापस आ जाए ना, तो मैं सिर्फ सारी चाबियां लेकर आपको दे दूंगी। कम से कम आपके पास चाबियां रहेंगी। आप घर में तो रहती हैं, कभी ऐसी कोई इमरजेंसी हो तो मेरे पास चाबियां तो होंगी। मिट्टी, माँ, माँ क्या हुआ? आप सब इतने घबराए क्यों हैं? क्योंकि मीठी बहुत देर से अलमारी में बंद हो गई। अलमारी की चाबी भी नहीं मिल रही। क्या? मीठी, 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 मीठी बेटा आप ठीक हो? मीठी, देखो मम्मा आई है। इधर। मीठी, कुछ बोलो बेटा, देखो मम्मी आई है। मीठी, मीठी बेटा, मम्मा इधर है, बात करो। मीठी, मम्मा ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अरे बौरिया, हम सब कोशिश कर रहे हैं कब से दरवाजा खोलने की। तुम ये बताओ चाबी कहाँ है? हम चाबी देखते हैं। मीठी बेटा, मीठी, कुछ बोलो बेटा, कुछ बोलो, हमसे बात करो बेटा। मीठी बेटा, माँ चाबी कहीं नहीं मिल रही। मीठी, हाँ देखिए तो कबर्ड की चाबी कैसे खो सकती है? आज तुम्हारी गलती की सजा मीठी भुगत रही है। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत बोलिए। मीठी को कुछ नहीं होगा। हटो तुम यहाँ से। अब कहाँ चली तुम? मीठी बेटा, मीठी, मिट्टी, मीठी, मीठी बेटा, एक बार जवाब दे दो प्लीज। ऐसी हालत में भी तुम्हारी मम्मा बाहर चली गई, लेकिन मैं यहीं पर हूँ। मीठी, मीठी। एक कुल्हाड़ी से तुम क्या करोगी? माँ, मीठी कहाँ है? मीठी की आवाज यहाँ से आ रही थी। जय श्री राम। मीठी, मीठी आंखें खोलो। पानी लो सुषमा, पानी लो जल्दी। बेटा आंखें खोलो। मीठी, मीठी हमारी बच्ची। देखो देखो, आपकी मम्मा आपके पास है ना। बेटा बेटा मम्मा से बात करो। मीठी उठो। मीठी, अगर तुम चाबियां जगह पर रखकर जाती तो आज मीठी के साथ ये सब कुछ ना होता। आखिरकार कहाँ रख के गई थी तुम चाबियां? अरे शुक्र मनाओ कि मिट्टी सिर्फ बेहोश हुई है। अगर कुछ और हो जाता तो तुम अपने आप को माफ कर पाती? दादी ऐसा मत बोलिए, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मीठी, मीठी आंखें खोलो। मीठी, मीठी। मंगलम भगवान
मीठी माँ पानी। दो पानी। लड्डू का पानी, पानी पी। राम जी की कृपा है, हमारी बच्ची को होश आ गया। बेटे, बेटे बेटा, तुम अलमान में कैसे गई? मम्मा वो हम छुपन छुपाई। बेटा चल बच्चे, हम तुम्हारी नहीं पानी बताते हैं। आ जाओ दादी के पास, आ जाओ। चल आओ मेरे बच्चे। क्यों किया? क्यों किया? मैंने क्या किया? हमें पूरा विश्वास है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम मेरे ऊपर ऐसे कैसे कोई भी इल्जाम लगा? हमारे पति को तो छल कपट से तुमने छीन लिया, लेकिन हमारी बेटी की तरफ अगर आंख उठाकर भी देखा ना, तो इससे कुल्हाड़ी से तुम्हें चीर देंगे। एक पत्नी के रूप में भले ही हमारी हार हो गई हो, लेकिन एक मां के रूप में एक औरत की शक्ति का अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। इस शक्ति से टकराने जाओगी तो भस्म हो जाओगी। मुझे डराने के लिए तुम्हें थोड़ी और कोशिश करनी होगी केत की, क्योंकि तुम्हारे अंदर कितनी भी शक्ति क्यों ना आ जाए, मेरे पागलपन का सामना नहीं कर पाएगी। क्योंकि केत की, तुमने अब तक मेरा पागलपन देखा ही कहा है। दादी हम कभी भी छुपन छुपाई नहीं खेलेंगे। नो बेटा, ऐसा नहीं बोलते। जो हुआ उसे भूल जाओ। अब से दादी हमेशा तुम पर नजर रखेगी, और दादी के रहते हमारी मिट्टू को कुछ हो सकता है क्या? मीठी ठीक तो है ना? अरे हमारी मिट्टू तो बहुत हिम्मत वाली है, इतनी छोटी सी बात में घबराएगी थोड़ी ना, है ना मिट्टू? बोलो मम्मी को। मीठी, मीठी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं बेटा? माँ, ये सब हमारी गलती है, हमें इसे अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। बेटा मैं माफ कर दो। मम्मा, मम्मा बैड गर्ल बन गई। मम्मा को पनिशमेंट मिलना चाहिए, मम्मा को पनिशमेंट मिलना चाहिए। इसे अकेले छोड़कर हमें जाना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें हमारी गलती। हमारी मम्मा कभी बैड गर्ल हो ही नहीं सकती है। मम्मा आप तो बहुत स्ट्रांग हो, तभी तो आपने मुझे कबर्ड से बाहर निकाला। मीठे बेटा, आप हमारी दुनिया हो, वो ही दुनिया जिसमें पहले दो लोग थे, लेकिन अब सिर्फ तुम हो। अनमोल हो तुम हमारे लिए, इसीलिए अब तुम्हें अपना खास तौर से ध्यान रखना होगा। वो आंटी कुछ भी कहे, उनकी बात नहीं सुनना। वो आंटी कुछ भी खाने के लिए देंगी, उसे मत खाना, उनके साथ कहीं पे भी मत जाना। और हमें प्रॉमिस करो कि तुम जो भी करोगी, जहाँ पे भी जाओगी, अपनी मम्मा और अपनी दादी से पूछ कर जाओगी।
पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। मम्मा, वो आंटी हमें चॉकलेट भी दे दी तो हम नहीं लेंगे। हमारी प्यारी गुड़िया। हमारी प्यारी मम्मी। और हमारे प्यारे बच्चे। और हमारी प्यारी दादी हो। मीठी मम्मी कार्टून लगा के दे रही है। मम्मा, क्या हम चीकू भैया के साथ कार्टून देखें? जाओ। दादी, क्या हम चीकू भैया के साथ कार्टून देखें? चले जाओ, लेकिन शाम को हम पोयम याद करेंगे, ठीक है? ठीक है। माँ, हमने सही सोचा था। वो औरत जैसी दिखती है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। मतलब उसने जानबूझकर मीठी को। हाँ माँ, और इतना ही नहीं, हमें उसके बारे में बहुत बड़ी बात पता चली है। केतकी, केतकी, जाने दो वरदान, उसे कुछ मत बोलो, मैं सह लूंगी तुम्हारे लिए बेइज्जती। रहने दो वरदान, वरदान नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। आप क्या नया इल्जाम लग रहा है केतकी पर? वरदान रहने दो, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो वरदान। अरे क्या हुआ लल्ला, क्यों इतना शोर कर रहे हो? किस पे बरस रहे हो तुम? आपकी बहुरिया ने आज सारी हदें पार कर दी। कालिंदी को नीचा दिखाने की जब इसकी कोशिशें नाकाम हो गई, तो केतकी ने कालिंदी पर कुल्हाड़ी से वार किया है। कालिंदी को नीचा दिखाने की जब इसकी कोशिशें नाकाम हो गई, तो केतकी ने कालिंदी पर कुल्हाड़ी से वार किया है। झूठ बोल रही है। हाँ, आज जो इसने हरकत की है, इसके बाद में तो मन में यही आ रहा है कि इसको सजा देने के लिए उस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर लिया होता। लेकिन क्या करें, हमारे संस्कार ही ऐसे हैं कि जब तक किसी अपने की जान पे ना आ जाए, हम हिंसा के मार्ग पर चल ही नहीं पाते। क्या कहना क्या चाहती हो तुम? कि ये चोट मैंने खुद से लगाई है। अगर हमसे जीतने के लिए तुमने ये चोट खुद को लगाई भी होगी ना, तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। और हम पर इल्जाम लगाने से पहले आप जानते भी हैं कि आपके इस खास मेहमान ने आज क्या किया है। देखा वरदान, देखा तुमने? मैंने तुम्हें बताया था ना ये क्या इल्जाम लगाने वाली है मुझ पर। मीठी कबर्ड में बंद हो गई थी, इसमें कालिंदी की कोई गलती नहीं है। वो तो वो बेचारी बच्ची अकेलापन महसूस कर रही थी, क्योंकि तुम्हें तो बाहर जाके अपनी फ्रेंड के साथ मजे करने थे ना। मैं तो बस उसका दिल बहलाने के लिए उसके साथ छुपन छुपाई खेलने लगी। मुझे क्या पता था कि वो जाके कबर्ड में छुप जाएगी। और चाबी भी तो नहीं संभाल कर रख पाई ना तुम। अपनी गलती छुपाने के लिए तुम कालिंदी पर दोष क्यों दे रही हो? क्योंकि हमें पता है कि इसने जानबूझकर हमारी बच्ची को बहला फुसलाकर उस अलमारी में बंद किया है। अच्छा,
क्या सबूत है तुम्हारे पास? दुख की बात तो यही है कि दिल में विश्वास पूरा है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन हाँ, आज हम ऐसी बात का खुलासा करने वाले हैं जिसके बाद आप सबको विश्वास हो जाएगा कि औरत किस दर्जे की धोखेबाज है। और हाँ, इस बात का सबूत भी है हमारे पास। मेरे खिलाफ कौन सा सबूत मिल गया इसको? आज जो सच हम आप सबको बताने जा रहे हैं, उसके बाद आप सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। केतकी, देखो पहेलियां बुझाने का ना मेरे पास टाइम है और ना मूड, इसलिए जो भी बात कहनी है साफ साफ कहो। तो सुनिए, आपकी ये खास मेहमान जिसके लिए आपने अपने पूरे परिवार को धोखा दिया, वो पहले से ही शादीशुदा है। हे राम राम राम, अरे हमारे लल्ला ने तुम्हें इतना सम्मान दिया, हाँ? एक मामूली सी नर्स को मेहमान बनाकर इस घर में जगह दी और उसके एहसानों का ये बदला चुका है तुमने। हनुमानगढ़ी वाली, ये तुम क्या कह रही हो? चौंकने की जरूरत नहीं है जीजा जी। वो क्या है ना, आजकल केतकी का दिमाग कुछ ज्यादा ही दौड़ने लगा है, इसलिए कालिंदी को नीचा दिखाने के लिए अब ऐसे गिरे हुए पैतरों का इस्तेमाल कर रही है। हम बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगा रहे हैं वरदान जी। आप खुद देख लीजिए। ये है इसका मैरिज सर्टिफिकेट, जिसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि कोलकाता में कालिंदी दास की शादी अभिनव चैटर्जी नाम के आदमी से हो चुकी है। यही बात हम आपसे करना चाहते थे मां। जब वरदान जी ने हमें बुला लिया था। ये लीजिए, आप खुद देख लीजिए। क्या हो गया है तुम्हें? तुम इन कागज के टुकड़ों पर विश्वास करोगे? अगर तुम्हारे दिल में शक भी आया है ना, तो मेरा दिल टूट जाएगा। ये कीमत है मेरे प्यार की कि तुम्हें एक कागज के टुकड़े पर मेरे प्यार से ज्यादा विश्वास है। फाड़ने के लिए एक और कॉपी चाहिए?
चिंता की कोई बात नहीं, हमारे पास ऐसी 10 और कॉपियां हैं। कागज फाड़ देने से सच्चाई नहीं बदल जाती, और सच ये है कि तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। वरदान, वरदान, इस लड़की ने तो मेरी बदनामी करने की जैसे ठान ही ली है। लेकिन मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या इस पूरी दुनिया में कालिंदी दास नाम की इकलौती मैं ही लड़की हूँ? हाँ वरदान, क्या एक नाम के दो इंसान नहीं हो सकते? देखो, इस सर्टिफिकेट पर कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, क्या सबूत है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है? बताओ। बताओ, बताओ मुझे वरदान। अरे इस बेचारे से क्या पूछ रही हो तुम? ये थोड़ी जवाब देगा। हमें अपने आप पर इतना गुस्सा आ रहा है कि पूछो मत। हमारी हिम्मत ही मारी गई थी जो तुम जैसे पर विश्वास किया हमने। नहीं दादी, नहीं, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने आपको और वरदान को कोई धोखा नहीं दिया है दादी। कालिंदी सच बोल रही दादी, और मुझे इस पर भरोसा है। और अगर किसी पर भरोसा नहीं है तो वो है केतकी। और अब इतना तो मैं जान गया हूं कि कालिंदी को ये घर से निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है। धर्मपत्नी के हाथ में इस लड़की के धोखे का सबूत है, लेकिन इसकी आंख में अभी भी पट्टी बंधी हुई है। कोई बात नहीं माँ, हमारे पास एक और ऐसा सबूत है जिसे वरदान जी मुंह नहीं मोड़ पाएंगे। अब क्या मिल गया इसे? क्या तमाशा है ये सब? ये सच है? कैसी बातें कर रही है दीदी? ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, सच तो ये है कि आपकी ये भाभी मुझसे बदला ले रही है, क्योंकि आपका भाई मुझसे प्यार करता है। केतकी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ कि भगवान के लिए ये सब मत करो। अरे कम से कम एक औरत होके तो दूसरी औरत के चरित्र पर दाग मत लगाओ केतकी। केतकी, जो भी हुआ मैंने तुम्हारे साथ जानबूझ के गलत नहीं किया है। क्या करे अगर मुझे और वरदान को एक दूसरे से प्यार हो गया तो? और दिल पर तो किसी का जोर नहीं रहता ना। हमने दुल्हन के जोड़े में इसकी फोटो देखी है। अच्छा, अगर देखी है तो हमें भी दिखाओ। कहां पर है ये फोटो? जरूर, सबको दिखाएंगे, और सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो फोटो कालिंदी के सूटकेस में एक किताब के अंदर रखी है। जाओ केतकी, वो सूटकेस लेकर आओ। जी माँ।
ऐसे कैसे तुम मेरा सूटकेस चेक कर सकती हो? हाँ, केतकी, सूटकेस लेकर आओ। जी माँ। वरदान, वरदान ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? वरदान, अभी तुम्हारे सामने मेरे सामान की तलाशी लेंगे और तुम कुछ भी नहीं कहोगे। मुझे और कितनी बेइज्जती बर्दाश्त करनी होगी? लेकिन अगर आपके सूटकेस में ऐसी कोई तस्वीर है ही नहीं तो आप डर क्यों रही हैं? वरदान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे प्यार करने की मुझे ये सजा मिलेगी। अभी पता चल जाएगा ये प्यार है या मतलब। एक मिनट, देखो देखो और अच्छे से देखो, इसमें तुम्हें मेरे सामान के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या हुआ केतकी? अब ये तो नहीं कहोगी कल तक फोटो सूटकेस में थी और आज गायब हो गई? एक मिनट, आप पहले ये बताइए कालिंदी जी कि आपने सूटकेस में से निकालकर अपने हाथ में क्या छुपाया है? नहीं, वो मैं वो बस। अरे मैं वो क्या कर रही हो? बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है, बताओ। चूड़ी? दादी, इसे शाका पौला कहते हैं। बंगालियों में ये सुहाग की निशानी मानी जाती है। तो अब बताओ, जब तुम शादीशुदा नहीं हो तो फिर सुहाग की निशानी तुम्हारे पास क्या कर रही है? बोलो। हाँ, है ये सुहाग की निशानी।
लेकिन मेरी नहीं, मेरी माँ की। दादी, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है और इसीलिए मैं हमेशा इसे अपने साथ रखती हूँ। अब आप लोग ही बताइए आप लोग कि क्या अपनी माँ से प्यार करना भी आप लोगों की नजरों में गुनाह है? बताइए। और कोई सबूत दिखाना चाहती हो केत की? अब तक फोटो दिखाई का है हमने सबको। अम्मा, कही अपने पोते से कि अब तक अपनी आंखों में बंधी पट्टी खोल दे। सबूत इसके सामने है। शादी के जोड़े में इस लड़की को देख के कि अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि लड़की धोखेबाज है। हाँ, हूं मैं शादीशुदा। लेकिन क्या आप लोग ये नहीं जानना चाहेंगे कि मेरी शादी किससे हुई? ये है कि मैं मांगलिक हूं। मैं नहीं मानती इन सारी बातों में, लेकिन बाबा ने मुझे कहा कि मेरे मांगलिक होने के कारण वरदान की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। दादी, आपके पोते की जान बचाने के लिए मैंने एक पेड़ से शादी की। अब आप लोग बताइए, इतना बड़ा कौन सा मैंने पाप कर दिया जिसकी मुझे सजा मिल रही है? दादी, ये झूठ बोल रही है। चुप कर भौरिया। बहुत बेइज्जत कर लिया तुमने इसे, और हम सब का सर भी शर्म से झुका दिया है।
मानती हूँ वरदान कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इनफैक्ट मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है एक शादीशुदा आदमी से प्यार करके, जिसकी मुझे सजा भी मिल रही है। वो सजा मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं है कि मेरे प्यार को कोई धोखा कहे, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ के जा रही हूँ। तुम्हें तुम्हारी शादी और तुम्हारा परिवार मुबारक। रुको कालिंदी, जब तुम पर लगा इल्जाम गलत साबित हो गया तो सजा तुम्हें क्यों मिलेगी? बल्कि सजा उसको मिलेगी जिसने ये गंदा षड्यंत्र रचा है।